नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। आचार्य रसिक मोहन जी विद्याभूषण का एक लेख है, राम भगवानी हैं। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक नाम, भगवान का नाम, उसमें वाकई इतनी शक्ति हो सकती है? इसका स्रोत है जय नारायण वचनामृत। तो चलिए भक्ति के इस पहलू को, खासकर भगवान नाम की शक्ति को थोड़ा समझते हैं आज। जी बिल्कुल। और शुरुआत ही एक कह सकते हैं थोड़ी चौंकाने वाली बात से होती है। लेखक कहते हैं कि जो सच्चा विज्ञान है और सच्चा धर्म वो दुश्मन नहीं है, बल्कि जुड़वा बहनों जैसे हैं। प्रोफेसर हक्सले ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। अच्छा, जुड़वा बहनें। हाँ, मतलब देखिए, वैज्ञानिक खोज में भी तो एक तरह की श्रद्धा चाहिए ना। आप जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं उस पर और उसके पीछे जो नियम काम कर रहे हैं उन पर एक विश्वास तो रखना ही पड़ता है। ये बात तो सही है। मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं, एक किस्म का यकीन भी जरूरी है। तो फिर इस नजरिए से देखें तो ईश्वर का अस्तित्व और हमारी भूमिका, ये कैसे जुड़ते हैं? देखिए, लेखक का तर्क यह है कि दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना? तो ये इशारा करता है कि कोई बनाने वाला है, कोई स्रोत है। हाँ, ये तो कई दर्शनों में आता है। बिल्कुल। और फिर सवाल उठता है कि उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। एक मुख्य कर्तव्य बताया गया है, उसे हमेशा मन में रखना, उसे याद करना। पर कैसे? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये आसान तो नहीं लगता। हाँ, वही सवाल है। तो लेखक कहते हैं सबसे सीधा और सबसे असरदार तरीका है उसका नाम पुकारना, यानी नाम जप। नाम जप? हाँ, जैसे हम भीड़ में किसी दोस्त को उसके नाम से आवाज देते ना, बिल्कुल वैसे ही। इसे सभी साधनों में, मतलब जितने भी तरीके हैं भक्ति के, उनमें सबसे ऊपर रखा गया है। सबसे ऊपर? क्यों? क्योंकि ये पाप मिटाने वाला है, मुश्किलें हटाने वाला है और असली खुशी, परमानंद देने वाला माना गया है। और ऐसा नहीं कि ये कोई नई बात है। वेद, पुराण, सभी पुराने ग्रंथ इसकी गवाही देते हैं। लेकिन ईश्वर को समझने के तो और भी तरीके बताए गए हैं। जैसे शंकराचार्य का निर्विशेष पर ब्रह्म का विचार है। फिर नाम ही क्यों इतना खास? पतंजलि योग सूत्र में तो ओम, जिसे प्रणव कहते हैं, उसे ईश्वर का सिर्फ वाचक कहा है, मतलब एक संकेत या निर्देशक। सही पकड़ा आपने। पतंजलि का सूत्र है तद जपस तदर्थ भावनम, यानी ओम का जप करो और साथ में उसके अर्थ पर ध्यान लगाओ। इससे समाधि मिलती है, रुकावटें दूर होती हैं। तो यहाँ ओम ईश्वर का प्रतीक है, उसका सूचक है। तो फिर वैष्णव संतों की बात इससे अलग कैसे हुई? वो नाम को क्या मानते हैं? हाँ, यही पर बात और भी गहरी और दिलचस्प हो जाती है। वैष्णव संत जो हैं वो कहते हैं कि राम या कृष्ण जैसे नाम वो सिर्फ ईश्वर के संकेत या प्रतीक नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? वो स्वयं ईश्वर ही हैं। मतलब नाम में और नामी में, यानी ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। वो अभिन्न है, एक ही हैं। एक श्लोक भी आता है, नाम चिंतामणि ही कृष्णश्च चैतन्य रस विग्रह। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कृष्ण का नाम चिंतामणि रत्न जैसा है। वो चैतन्य और रस का साक्षात रूप है। नाम और कृष्ण स्वयं पूरी तरह से एक हैं। और ये सिर्फ कोई भावनात्मक बात नहीं है। बड़े बड़े टीकाकार हुए हैं, जैसे नीलकंठ, विश्वनाथ चक्रवर्ती। उन्होंने भी गीता और उपनिषदों के आधार पर नाम और ब्रह्म की इस अभिन्नता को माना है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी नाम जपना सिर्फ याद करना नहीं हुआ, ये तो सीधे ईश्वर का अनुभव करना हो गया। क्या ऐसी मिलती जुलती बातें दूसरी धार्मिक परंपराओं में भी मिलती हैं? हाँ, कुछ हद तक समानताएं हैं। जैसे ईसाई धर्म में लोगोस या द वर्ड की बात है, आरंभ में शब्द था। हिब्रू में जेहोवा नाम का महत्व है। यूनानी दर्शन में भी लोगोस की सृजनात्मक शक्ति की बात है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बारीक सा फर्क बताया गया है। भगवा नाम सिर्फ एक शक्तिशाली शब्द नहीं है। लेखक के अनुसार उसका जप करने वाले को ईश्वर की उपस्थिति, उसकी मौजूदगी का अनुभव हो सकता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक एहसास है। और ये तरीका, मतलब नाम जपना, ये किसी एक धर्म तक ही सीमित तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सार्वभौमिक चीज है। आप देखें तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कई परंपराओं में नाम सुमिरन या जिक्र का महत्व बताया गया है। और खासकर कलयुग के लिए तो इसे सबसे कारगर, बल्कि एकमात्र उपाय बताया गया है। हाँ, वो श्लोक है ना, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। बिल्कुल वही। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मतलब कलयुग में इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है।
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने तो इसी पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा, कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप द्वैत समान। कृष्ण का नाम और कृष्ण का रूप दोनों एक जैसे हैं। कमाल है। और क्या इसके लिए कोई खास तैयारी, कोई दीक्षा या मुश्किल विधि विधान की जरूरत पड़ती है? देखिए, यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। लेखक साफ कहते हैं कि नाम साधना स्वतंत्र है। एक श्लोक है, विनय दीक्षाम विप्रेंद्र, मतलब हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, बिना दीक्षा के भी इसे शुरू किया जा सकता है। किसी जटिल प्रक्रिया या पुरश्चर्या या गुरु दीक्षा की कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। नाम अपने आप में परम फल देने में समर्थ है। तो फिर इसका असर कैसे होता है? मतलब अगर कोई नाम जपना शुरू करे तो क्या महसूस होता है? हाँ, उसका एक क्रम सा बताया गया है। सबसे पहले चित्त की शुद्धि होती है, मतलब मन साफ होता है, जिसे कहा गया है चेतो दर्पण मार्जनम, मन रूपी आईने की सफाई। फिर धीरे धीरे भगवान में पक्का विश्वास बनता है। अच्छी संगत, सत्संग में रुचि बढ़ती है। जीवन की जो बाधाएं हैं वो हटने लगती हैं। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब जप में ही आसक्ति हो जाती है। एक तरह का नशा महसूस होता है। नाम में एक स्वाद, एक रस मिलने लगता है। और फिर अंततः ईश्वर के असली स्वरूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा कहा गया है। इस शक्ति को समझाने के लिए कोई कहानी, कोई दृष्टांत भी है क्या लेख में? हाँ, तो बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं जिनका जिक्र अक्सर होता है। एक तो काशीराम दास की महाभारत वाली कहानी है। सत्यभामा ने एक यज्ञ किया और कृष्ण को सोने रत्नों से तोलने की कोशिश की। हाँ, सुना है मैंने। तराजू का पल्ला हिला भी नहीं। फिर नारद मुनि आए और उन्होंने एक छोटे से तुलसी के पत्ते पर सिर्फ हरि नाम लिखकर उस पल्ले पर रख दिया, और कहते हैं कि श्री कृष्ण वाला पल्ला ऊपर उठ गया। सच में? मतलब नाम स्वयं भगवान से भी भारी पड़ गया। हाँ, कहानी का संदेश तो यही है, नाम की महिमा अपरंपार है। और दूसरी कहानी अजामिल की है, जो शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। अजामिल ने अपनी पूरी जिंदगी, कह सकते हैं, बहुत बुरे कर्मों में बिताई। जब वो मृत्युशैया पर था, बिल्कुल अंतिम समय, तो शायद डर से या बस आदतवश उसने अपने बेटे को पुकारा, जिसका नाम नारायण था। ओह, अच्छा, बेटे का नाम नारायण था। हाँ, तो अनजाने में ही सही कि भगवान का नाम उसके मुंह से निकला नारायण। और शास्त्र कहते हैं कि सिर्फ उस एक नाम के प्रभाव से उसे यमदूतों से मुक्ति मिल गई और विष्णुदूत उसे ले गए। उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो गए। एक श्लोक है, नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्थ द्विष्यामति, मतलब विष्णु का नाम लेने मात्र से बुद्धि उधर खींच जाती है। ये तो अविश्वसनीय लगता है। मतलब श्रद्धा हो या न हो, इरादा शुद्ध हो या न हो, अनजाने में भी लिया गया नाम काम कर जाता है। लेकिन क्या इसमें कोई सावधानी बरतने की बात भी कही गई है? हाँ, एक बहुत जरूरी बात आखिर में आती है। हालांकि नाम साधना बहुत शक्तिशाली है, स्वतंत्र है, फिर भी नामापराध से बचने के लिए कहा गया है। नामापराध, ये क्या होता है? मतलब नाम के प्रति या नाम लेने वाले भक्तों के प्रति कुछ अपराध या अनादर के भाव, ऐसी कुछ गलतियां गिनाई गई हैं जिनसे बचना चाहिए। इनसे बचने पर साधना में सफलता जल्दी मिलती है। समझ गई। तो कुल मिलाकर ये लेख हमें भगवान नाम की एक असाधारण शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये शक्ति इतनी है कि अजामिल के उदाहरण से लगता है कि ये हमारी श्रद्धा, हमारी पवित्रता या हम कितने नियम कायदों का पालन करते हैं, शायद उन सबसे भी परे जाकर काम कर सकती है। अब ये एक सोचने वाली बात है कि ये विचार भक्ति, नियत और ईश्वरीय कृपा के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकता है या उसे एक नया आयाम दे सकता है, खासकर उन धार्मिक रास्तों की तुलना में जहां नियम और अनुष्ठानों के कठोर पालन पर बहुत जोर दिया जाता है। ये एक सवाल है जिस पर शायद श्रोता खुद विचार कर सकते हैं।